डर तो उनको लगता है जिन्होंने 10 साल तक कुकर्म किए हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, इनका दुरुपयोग किया। अभी एबीपी न्यूज पर चलाया कि ईडी आज बुलडोजर लेकर चल दी। अब जब ईडी बुलडोजर लेकर चलेगी तो देश में कानून व्यवस्था कहां जाएगी? तमाम बीजेपी के मंत्रियों के रिश्तेदारों को दुबई में देखा गया है कुछ करते हुए। क्या ये सच नहीं है? हर्षवर्धन जी मोदी सरकार को कायर कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी ऐसी बात ना करें, आप अपने ट्रैक पे रहे, बीजेपी को बचाते रहे, वही काम ठीक है आपके लिए। आपने तो मीडिया चैनल्स खरीद लिए ईडी और सीबीआई के नोटिस भेज के, आपने ये धंधे किए। आलोक जी, ये राहुल गांधी का सियासी तौर पर लोडेड मैसेज, और अगर मैं कहूं कि काफी हद तक कोडेड मैसेज। सर पहले तो इसको डिकोड कर दीजिए। आप मतलब सूत्र बता रहे हैं 2 in 1, इस तरीके के जो शब्दावली या कोड्स का प्रयोग किया है, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, मुझे लगता है दो चीजें उसमें बहुत क्लियर हैं कि पहला है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह वाला जो भाषण था राहुल गांधी जी का, वो दो में से एक को पसंद नहीं आया। तो दो कौन है आप भी जानते हैं, हम दो हमारे दो, और वो टारगेट पूरा चक्रव्यूह किसके ऊपर था ये भी पूरे देश ने समझा। तो समझने वाले समझ गए कि दो कौन है, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, और उनमें से किसको समझ नहीं आया ये जफर इस्लाम साहब बेहतर बता सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा इनसाइडर, कि भाई इनसाइडर जो है मैं डिकोड ही कर रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं कि मैं जो चीज मैं आप मुझसे पूछेंगे मैं वही बताऊंगा एग्जैक्टली। अब बात आती है इनसाइडर कौन है। इनसाइडर में यह है कि अब देखना होगा, इनसाइडर तो अब जैसे मीडिया के सूत्र होते हैं, हमारे भी कुछ सूत्र होते हैं, और इनसाइडर में कोई भी हो सकता है। वो ईडी की तरफ से भी हो सकता है, सीबीआई की तरफ से भी हो सकता है, और कुछ इनसाइड्स हमारे वो बीजेपी वाले भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको याद होगा सीबीआई के कार्यालय को भी रात को 2 बजे घेरा गया था, दिल्ली पुलिस ने घेर लिया था। तो मुझे लगता है कि सूत्र बताना जरूरी नहीं होता। जैसे मीडिया के साथी कभी सूत्र नहीं बताते हैं कि कहां से हैं, तो वो बताना नहीं। मुझे पता था, मैं आपसे अगर सीधे सूत्र पूछूंगी तो आप मुझे यही जवाब देंगे, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम तो कभी अपने सूत्र नहीं बताते, हम तो बड़ा उनको बचा के रखते हैं। लेकिन मैं इसका जवाब लेकर आई थी, सुनिए तो, अगर हो सके तो आगे जवाब दीजिए। भाई मीडिया वाले सूत्रों के हवाले से खबर बताते हैं, लेकिन आप लोग तो सूत्रों के हवाले से यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं ना, ये कहा जाएगा। आप लोग तो सूत्रों के हवाले से सीधे सीधे बीजेपी 2 in 1 कहकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा तो क्लू दीजिए ना सर, राहुल गांधी को क्लू मिल रहा है, आप भी थोड़ा सा क्लू दीजिए, ताकि जफर भाई कोई आंसर तो देना फिर क्लू पाकर। कि आप लोग केवल सूत्रों के हवाले से केवल खबर नहीं बताते, आप लोग अपने टीआरपी भी बटोरते हैं। क्या ये सही नहीं है? आपके कितने सूत्र गलत हो जाते हैं। आपने कहा कि भाई वो हाथरस में 100 करोड़ रुपया आ गया, दंगा सूत्र गलत भी हो जाते हैं, सूत्र गलत भी हो जाते हैं। सूत्र तो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है सूत्रों के मामले में। और जब से 240 पे मोदी जी आए हैं उसके बाद तो हमारा स्ट्राइक रेट और अच्छा हो गया। बीजेपी में बहुत सारे सूत्र हैं, वो बहुत सारी खबरें हम तक भेज रहे हैं, और ये होता है जब तानाशाह कमजोर होता है तो जो लोग सही होते हैं, कुछ लोग सच्चे होंगे, वो चाहते हैं कि भाई चीजों को उजागर किया जाए। जफर भाई, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर सूत्र, इनसाइडर, और जब से 240 पर आए हैं तो इन्हीं की तरफ से हमें सूत्र भी मिल गए हैं, और चक्रव्यूह और 2 in 1, मतलब सभी कुछ कह दिया यहाँ पर। सर आप किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी के इस कोडेड, और मैं फिर कहती हूँ सियासी लोडेड मैसेज को? देखिए, आपने सही कहा रुमाना जी, ये पूरा जो है सियासी जो राजनीति चमकाने वाला हथगंडा है। लेकिन कभी कभी जब इंसान इस तरह के हथगंडे अपनाता है तो मुंह के बल गिरता है और बैकफायर करता है। वही राहुल गांधी जी के साथ भी होगा, इसलिए कि इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आदमी जब बहुत तेजी से दौड़ता है तो मुंह के बल गिर जाता है, और ये भी इनका भी यही होने वाला है, इसलिए कि जिस रफ्तार से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस रफ्तार की शक्ति नहीं है उनमें। और इस तरह की बात जो कहना है, इस तरह की बात समझ में आती है कि अपने आप को राजनीति में चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यह है, या तो देखिए इन्होंने घोटाला किया है कुछ जिससे डरे हुए हैं, या फिर आपको पता है कि ये बेल पे बाहर है, जमानत पे बाहर है ना, ये तो जमानत तो बाहर है इसलिए करप्शन किया, उसी की वजह से जमानत पे बाहर है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं या ट्वीट किया है। अच्छा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ईडी का काम अपना है। ईडी अगर करती है तो उसके पास दस्तावेज होंगे, उस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसके पास एविडेंस होंगे। एविडेंस के बेसिस पे किसी पे करती है, हमें क्या लेना देना? सरकार का काम थोड़ी है कि ईडी को कंट्रोल करना। अच्छा यहाँ पर जफर भाई ने बोला कि साहब ये राहुल गांधी का डर दिखाता है। डर रहे हैं राहुल गांधी? सर डरिए मत, राहुल गांधी तो सबको कहते हैं डरिए मत, और खुद डर रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। रोमाना जी, डर कौन दिखाता है? हाँ। डर तो तानाशाह दिखाता है, हमेशा से तानाशाही सरकार की प्रवृत्ति दिखाती है। राहुल गांधी जी से तो डरते ही नहीं है, वो तो कह रहे स्वागत है, दोनों बाहों से खोल के स्वागत है ईडी का।
चाय और बिस्किट मैं अपनी तरफ से दूंगा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अगर कोई व्यक्ति डरेगा तो वो इस तरह की स्टेटमेंट देगा क्या? डरा हुआ कौन है? वो मोदी जी का चेहरा आप पार्लियामेंट में देखिए, कौन डरा हुआ है आजकल? किसके चेहरे की झाइयां उड़ी हुई हैं? डर तो उनको लगता है जिन्होंने 10 साल तक कुकर्म किए हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, इनका दुरुपयोग किया है। पर सर पिछली बार जब ईडी ने बुला ही लिया था राहुल गांधी को, तब तो हमने देखा था कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई थी, लगातार विरोध प्रदर्शन करते थे आप लोग। अब आप कह रहे हैं कि देखो जी राहुल गांधी तो डर नहीं रहे, राहुल गांधी तो स्वागत कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये मतलब बदलाव हुआ है सर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के रवैये में, नजरिए में? समय पर भी जब जब राहुल गांधी जी को बुलाया गया, राहुल गांधी जी हमेशा गए। उनको सुबह चाय से लेकर बिस्किट शाम वाला तक नया एंगल आया ना सर, क्योंकि तब तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाते थे, तब कहां चाय बिस्किट की बात हो रही थी, तब तो विरोध की बात होती थी। देखिए मुझे लगता है विरोध नहीं कर रहे थे हम लोग, अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। ओके, कि किस तरह से आप आज आपने अभी एबीपी न्यूज पर चलाया कि ईडी आज बुलडोजर लेकर चलती है। अब जब ईडी बुलडोजर लेकर चलेगी तो देश में कानून व्यवस्था कहां जाएगी? उत्तर प्रदेश के किसी सांसद के यहाँ अगर ईडी भी बुलडोजर लेकर चलेगी, सीबीआई भी, इनकम टैक्स भी, और फिर आप कहेंगे कि साहब इन एजेंसीज के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। आप देखिए 2012 से नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी समाप्त नहीं हुई। 2019 में चुनाव में मैं आपके साथ था, रॉबर्ट वाड्रा जी का केस था जयपुर, इनको जब वहां पर ईडी ने समन किया था कि हम क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं। 2019 से बाद आज 24 पूरा जाने को हो रहा है, 5-6 साल होने को चले गए, क्या एक भी कोई डेवलपमेंट है? 2022 में राहुल गांधी जी को बुलाया था, उसके बाद क्या डेवलपमेंट है? क्या कभी ईडी कोई चीज बताएगी? 96% केसेस विपक्षी दलों पर होंगे। संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर थे, वो खुद स्वयं इलीगल वे में उस पोस्ट पर बैठे हुए थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल से आदमी गलत तरीके से इस पोस्ट पर बैठा हुआ है। तो इस सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो सरकार दिल्ली पुलिस से सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे घेर लेती है और सीबीआई के डायरेक्टर को जांच करने से रोकने का प्रयास करती है, और सीबीआई के डायरेक्टर की स्वयं की पेंशन समाप्त हो जाती है, तो सोच सकते हैं आप क्या होगा। इनकम टैक्स के माध्यम से किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई। प्रदेश में बैठकर साजिश रची जा रही है, हमला कर दिया जाएगा। अब विपक्षी नेताओं का काम ये रह गया है क्या सर कि मनोहर कहानियां लिखें? सवाल मुझसे है रोमाना जी जी आलोक जी। देखिए मुझे लगता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई आधार होता है, कोई ना कोई तथ्य होता है, और बहुत सी चीजें विदेशों में भी हुई। तमाम बीजेपी के मंत्रियों के रिश्तेदारों को दुबई में देखा गया है कुछ करते हुए, क्या ये सच नहीं है? क्या बहुत सी चीजें विदेश में जाकर नहीं होती है? मोदी जी तो बिजनेसमैन को साथ लेके जाते हैं, विदेशों में जाके डील करा देते हैं। एसबीआई की डायरेक्टर को भी साथ ले जाते हैं, वहां जाके कोयले की वहां पर जाकर वो डील करा देते हैं। वो तो पाकिस्तान में जाते हैं केक खाने के लिए, वहां पर भी एक व्यापारी को साथ ले जाते हैं। शायद उस व्यापारी के कोई हित होंगे कोयले वोले के, पता नहीं, अब हमें तो ज्यादा। तो विदेशों में कुछ नहीं होता क्या? विदेशों में आना जाना, विदेशों से कोई काम होना इस सरकार ने बैन कर दिया क्या? मतलब आप संजय राउत की बात को आगे बढ़ा रहे हैं ना? आप संजय राउत जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं ना? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ संजय राउत जी के पास जरूर कोई ना कोई तथ्य साजिश की बात क्या है? जिसके आधार पर उन्होंने बात कही होगी। सुन रहे हैं, जवाब दीजिए सर। यहाँ पर तो आरोप और कड़े होते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष पर, क्योंकि विपक्ष अभी तक तो वो ईडी तक की मामला था, अब तो यहाँ पर हमले वाली बात जो संजय राउत ने कह दी, और वो भी ये कि देश में बैठकर ये लोग साजिश रच रहे हैं देश के विपक्ष के खिलाफ। ये हो क्या रहा है सर देश में? देखिए रोमाना जी, आपको पता होगा न्यूज क्लिक और ऐसी बहुत सारी एजेंसियां जो बाहर में हैं, उस तरह की बहुत सारी एजेंसियां बाहर है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस बार बार करती है देश को कमजोर करने के लिए। और वहां पर जाके जो ऐसी ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती है, भारत को नफरत से देखती है, भारत की बढ़ती हुई स्टेचर जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत बढ़ रहा है, एक ऐसा लीडर आ गया जो देश हित में सोचता है और देश हित को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इसलिए भारत का स्टेचर दुनिया में बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को दिल में दर्द होने लगता है। और वही लोग बाहर बैठ के यहाँ के वहां के एजेंसियों के साथ, वहां के लोगों के साथ जो यहाँ हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, उनके साथ साठ गांठ करके यहाँ जो है बहुत सारे लोगों के नुकसान पहुंचाने का काम किया है। चल झूठा। आपको देखो पैसा भी जो इनका इस्तेमाल हम लोगों ने क्यों FCRA जो है बहुत सारे लोगों को क्यों हम लोगों ने कैंसिल किया? क्यों इसलिए कैंसिल किया? एजेंडा कुछ और असली एजेंडा कुछ और। ठीक है हर्षवर्धन जी, ये EDI ये राजनीति की बिसात किसने बिछाई? देखिए रोमाना जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है एक तो ये कि अमित शाह, अब जरा देखें कि कौन से सूत्र हैं कौन सी एजेंसी में, क्योंकि पत्रकारों के सूत्र खबर के लिए अलग होते हैं। अगर नेता को रेड होने वाली है और पता चल जा रहा है तो फिर भ्रष्टाचारियों को भी पता चल जा रहा होगा। अगर ऐसा है तो अमित शाह को जरा अपनी एजेंसी को और टाइट करना चाहिए। और बड़ा आश्चर्य है मुझे कि जो संजय मिश्रा 1 साल से अधिक समय हो गया, वो ईडी का हिस्सा भी नहीं है,
हमारे दोनों जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हैं, दोनों ने संजय मिश्रा का नाम लिया, जबकि वो अब है नहीं उसमें। ईडी के नए डायरेक्टर हैं, तो वो कह रहे थे कि और कोई आदमी नहीं मिला है, पुरानी कोर्ट की टिप्पणियों पर बात कर रहे थे। इससे ये भी समझ में आता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं और संजय राउत जो कह रहे हैं, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें कई बार ये कहा गया कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के चुनाव में दखल दिया। कोई सेंस है इस बात की? संजय राउत जो ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो एक तरह से उसी पुरानी वाली चीज को फिर से नए सिरे से, और देश में लोग पूछेंगे मतलब कि भैया भ्रम फैलाने का काम आप कह रहे हैं। एक तरह से कहें कि अपने ऊपर जो आरोप है उसको हटाने की कोशिश है। ठीक है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी करती थी कि ऐसे तो किसी भ्रष्टाचारी पर, किसी चोर पर, किसी बेईमान पर छापा पड़ेगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो सूत्र बता देंगे। तो जरा ये समझिए, इसमें भ्रष्टाचारी, चोर और सबकी तुलना कहा राहुल गांधी का। नहीं, मैं तो उस बात से कर रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात से कह रहा हूं कि एजेंसी के अधिकारी अगर इनसाइडर हैं, मैं तो कह रहा हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कोई ऐसी कार्रवाई करने का साहस इस सरकार में नहीं दिख रहा है मुझे। मैं तो ये सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि अगर मामला अदालत में है, जमानत पर हैं ये लोग, फिर भी सरकार कोई भी उस तरह की कार्रवाई करने से डरती है। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ना आपने कहा कि सरकार जो है, आप कह रहे हैं साहस नहीं दिखा पा रही है ना, आपने ये कहा कि सरकार गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन लेने में साहस नहीं दिखा पा रही। हर्षवर्धन जी मोदी सरकार को कायर कह रहे हैं। मतलब आज वैसे ही इतनी बारिश हो रही है, हर्षवर्धन भाई 2 दिन से दिल्ली डूबी पड़ी है। अगर आप आरएसएस और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अगर इस तरह की बात करेंगे और दिल्ली में बारिश हो जाएगी। लेकिन खैर अचरज हुआ, बदलाव आ रहा है। थर्ड स्टेज की बात से आगे चलते हैं कि अभी मुझे कहा था आप जवाब बहुत बारिश हो रही है पहाड़ों में। हर्षवर्धन जी ऐसी बात ना करें, आप अपने ट्रैक पे रहे, आप बीजेपी को बचाते रहे, वही काम ठीक है आपके लिए। अभी जफर इस्लाम भाई ने कई बातें कही कि एजेंसीज, बार एजेंसीज और ये हो रहा है। अरे भाई एजेंसीज अगर गलत कर रही है तो आपकी सरकार है। जॉर्ज सोरोस ने वैसा वहां पर कहा, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अरे इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो पिछले 10 साल का इतिहास है वो ये बताता है कि पूरी तरह से आपने लोकतंत्र की हत्या की है। आपने तो मीडिया चैनल्स खरीद लिए ईडी और सीबीआई के नोटिस भेज के, बंदरगाह और हवाई अड्डे और तमाम चीजें खरीद ली, एक कंपनी को नष्ट कर दिया और दूसरी को उठा दिया। आपने ये धंधे किए। अब मैं आता हूं वापस, मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो कहा था कि 1 साल के अंदर जितने पॉलिटिकल लोगों के केसेस चल रहे हैं उनको सबको समाप्त कर दूंगा। शायद पूरे मीडिया जगत को याद ही नहीं होगा, 2014 में उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर स्टेटमेंट दी थी। मुझे बताइए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो कोई? मुझे बताइए कि आज 100 से ज्यादा बीजेपी के सांसद ऐसे जिन पर हीनियस क्राइम है, रेप और मर्डर के क्राइम है, उनके ऊपर क्या समाप्त हो गए केसेस? कोई भी चीज समाप्त की हो तो बता दीजिए। इससे ज्यादा जिनको लेकर आपने इतना सब कह दिया, उनका भी जवाब सुनिए। आलोक जी सुनिए तो। एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। अरे भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पैसा गया कंपनियों का खाया बीजेपी ने, ये ईडी सीबीआई तांडव कर रहे थे, भजन कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा पूरी बीजेपी खा गई और पूरे देश का भट्टा बैठा दिया, लोकतंत्र को ठेंगे पे रख के ये ईडी सीबीआई भजन कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ना भ्रष्टाचारी सरकार कोई आई है और ना इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक आया है। क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं खाया है? तो बेईमानी क्यों की आपने? इतनी बेईमानी क्यों करते हैं भाई? भाजपा वाले मान लीजिए कर रहे हैं तो आप बेईमानी क्यों करते हैं? और बेईमानी करके टीवी पर ऐसे बोल भी रहे हैं आप, ये तो चोरी और सीना जोरी हो गया। अगर चोरी है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड चोरी है तो चोरी और सीना जोरी आप क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रीय दल है, बीजेपी के अकाउंट में पैसा आया हो गए और बीजेपी के अकाउंट में पैसा आते ही उन कंपनियों को क्लीन चिट मिल गए। मुझे लगता है राजेश जी को आना चाहिए। राजेश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोई भी जो है वो इस तरीके का नैतिक स्टैंड तो आप में से कोई भी राजनीतिक दल नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा तो सबको पहुंचा है सर। और के बाद वही सर जो यहाँ पर हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि सरकार साहस नहीं कर पा रही है गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन लेने में। सर आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर कोई डर नहीं था? मतलब उन पर हो गया है? रमोला जी 3 जवाब है, 3 सवाल थे। पहला सवाल ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड 2 तरीके के थे। एक थे लोगों को डोनेशन देना, अपनी मर्जी से दिया, और एक है हफ्ता वसूली करना। आपको किसी ने, हर्षवर्धन जी मैं बीच में नहीं बोलता यार, आरएसएस की सबसे पहले जी करके करेंगे ना। तो मेरा कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले एक तो है कि लोगों ने अपनी मर्जी से दिया, चंदा दिया, सभी पार्टी को दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया, छोटी पार्टी। मैं कहता हूँ जो सत्ता में पार्टी थी थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, मुझे भी मना नहीं करना, लेकिन हफ्ता वसूली, हाथ मरोड़ के पैसा लेके उस आदमी को बेल देना, शरद रेड्डी को दी ना बेल 5 करोड़ लेके, और बाद में 55 करोड़ रुपए और ले लेना। इसी तरीके से और ठेके देना, इंजेक्शन लगाने वाली कंपनियों को दे देना। सर पहुंचा है ना मामला कोर्ट में, देखते हैं अब क्या होगा। पहुंचा है ना मामला कोर्ट में, अब देख लेते हैं क्या होगा। पहुंचा है ना मामला कोर्ट में, अब देख लेते हैं क्या होगा। नौकरी का नाम
दादागिरी कर रहे हो तो क्या होगा? जल्दी से बाकी सवालों दूसरा का कहा जवाब कि दीजिए। राजनीति करते हैं। हाँ। सुनिए रमोला जी, राजनीति करते हैं, राजनीति करने के लिए बैठे हैं सारे जो आपके सामने बैठे हैं, राजनीतिक पार्टियां ये, बिल्कुल लेकिन सही बात राजनीति है। का मुद्दा क्या होना चाहिए? नीट होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, वो तो होती नहीं, गंदी चीजों पे झूठ बोलने की राजनीति है। और आखिरी बात मैं फिर कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी का धन्यवाद, कह रहे सरकार हिम्मत नहीं दिखा पा रही, यानी कि मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह जी चाहेंगे तो राहुल गांधी बात पकड़ ली आपने भी और कांग्रेस ने भी। हर्षवर्धन जी मैं जल्दी से अभय जी का रुख करूं, मैं जल्दी से अभय जी का रुख करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभय सर, अंदर है, अभय सर कुल मिलाकर सवाल, इसलिए पीड़ा है सही राजेश जी बात है, कुल मिलाकर अभय सर सवाल ये बड़ा हो जाता है कि ये ईडी का राग, ये राग तो पुराना है सर, अब ये कितनी हकीकत कितना फसाना, ये कैसे तय होगा सर? देखिए मैं इसको थोड़ा दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इस वक्त हम लोग गठजोड़ सरकार की स्थिति में हैं। जो ईडी सीबीआई वगैरह की जो पिछली बार कार्रवाइयां हुई थी, वो मोदी जी को तब बहुमत प्राप्त था, वो एक अलग किस्म का माहौल था। तो अब गठजोड़ सरकार में भी क्या उस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी, उस तरह से जांच एजेंसियों का उसी प्रकार विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि अगर होगा इस्तेमाल, अगर राहुल गांधी भी छापा पड़ता है, किसी और की गिरफ्तारी होती है, तब देखा जाएगा कि एनडीए के अन्य जो गैर भाजपा दल हैं उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है। ये एक राजनीति, अलग तरह की राजनीति होगी, उसको हमें देखना होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पड़या। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।